हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट डेसिमल। सबसे पहले सभी लोगों को सरस्वती पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पे बनी रहे, ऐसा मैं आशा करता हूं। आज आप लोगों के सामने मैं एक सरप्राइज लेके आया हूं जो आप लोगों को विजिबल भी है एंड मैं बताने भी वाला हूं। सरप्राइज ये है कि आप लोग कह रहे थे ना कि सर बहुत टाइम से आप जो है वो बैठ के पढ़ाते हो, सो इट इज बेटर कि अगर आप इंटरेक्टिव पैनल पे आ जाओ तो थोड़ा और बेहतर हो सकता है। पढ़ाने का जो लेवल है, आप क्वेश्चंस वगैरह तो बहुत अच्छे लाते हो, लेकिन थोड़ा अगर इंटरेक्टिव और हो पाए तो क्लासेस में मजा आएगा बहुत सारा। तो उसी रिक्वेस्ट को हमने आज रियलिटी में कन्वर्ट किया है और आज से आपकी जितनी भी क्लासेस होंगी वो डिजिटल बोर्ड पे होंगी। मैं एक्चुअली 2-3 दिन पहले ही ले आया था। आई टोल्ड यू गाइस दैट आई बी डूइंग क्लासेस फ्रॉम 1st Feb, क्योंकि बहुत टाइम से हम क्लासेस नहीं ले रहे थे। एक्चुअली आई वाज बिजी इन दिस, आई वाज जस्ट रिसर्चिंग कि कौन सा बेस्ट रहेगा और थोड़ा सा सीखना भी पड़ता है बिकॉज एकदम से ही आप नई चीज पे अडेप्ट नहीं हो पाते हैं, राइट। सो आज का दिन मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि आपको पता है सरस्वती माँ तो विद्या की ही देवी है और आज से बेहतर दिन क्या हो सकता है, राइट। सो आज से जितनी भी क्लासेस आपकी होंगी उसको मैं आपको इंटरेक्टिव पैनल पे बताऊंगा। इससे जो भी आपके डाउट्स हैं वो और बेहतर तरीके से क्लियर हो पाएंगे बिकॉज मुझे लगता है कि टीचर का एक मेन गोल यही होता है कि जो भी उससे जुड़े हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट उससे पढ़ रहे हैं, उनको वो बेस्ट से बेस्ट तरीके से पढ़ा पाए। और उसमें टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो चार चांद लगने के जैसा ही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में हमें एक तो ईज ऑफ एक्सेस हो जाता है कि यहाँ पे अब मैं आपको थोड़ा और बेहतर तरीके से चीजें बता सकता हूँ, ठीक है। कई बार वहां पे पॉइंट आउट करना होता था तो छोटा सा आपको एरो नहीं भी दिखता था, लेकिन यहाँ पे अब आपको चीजें अच्छे तरीके से दिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी गुड बिगिनिंग। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई होप कि आप लोग भी सेम तरीके से एक्साइटेड रहेंगे। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ। रिसेंटली अभी हमने देखा कि IBPS PO मेंस का रिजल्ट आया है एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस। नाउ जो नेक्स्ट फेज है इंटरव्यू, उसको लेके मैं आज यहाँ पे बात करूंगा। कुछ इंटरव्यू के कुछ बेसिक्स हैं जो अगर आप अभी से ही काम करने लग जाओगे तो जब आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड रहेगा, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, सो आप बेहतर कर पाओगे, राइट। सो आई विल बी आंसरिंग सम ऑफ द commonly asked question that students have asked me and जो previous year के भी क्वेश्चन रहे हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यही क्वेश्चंस आते हैं हर बार, तो वो मैं आज यहाँ पे एड्रेस करने वाला हूँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं स्लाइड पे। ये हमने एक कोर्स निकाला था, आई थिंक यू गाइस नो ऑलरेडी। 2024 में हमने एक कोर्स निकाला था जहां पे डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज इंटरव्यू, बिकॉज 3 एग्जाम्स हैं जो PO लेवल जहां पे आपको इंटरव्यू देखने को मिलता है। फर्स्ट इज RRB, देन यू हैव IBPS एंड SBI, राइट। RRB ऑलरेडी हो चुका है, उसमें बहुत सारे अच्छे रिजल्ट भी आए हैं, बच्चों को इससे फायदा भी हुआ था। एंड नाउ IBPS PO आया। IBPS PO में डिस्क्रिप्टिव भी होता है, तो डिस्क्रिप्टिव भी हमने यहाँ पे ऐड किया था। SBI PO में भी जो डिस्क्रिप्टिव होगा, बिकॉज दैट इज स्लाइटली डिफरेंट, तो वो भी हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ यू माइट हैव सीन कि यहाँ पे एक आपको इंटरव्यू वाला पार्ट भी मिलता है, जिसमें इंटरव्यू में जो बेसिक लेवल की इंटरव्यू की चीजें हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर जब आप पहुंचते हो तो उस दिन कैसा माहौल रहता है, क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। जब आप गेट से एंट्री लोगे तो कैसे आपको करना चाहिए, है ना, किस तरीके से आपको पूछना है। जब आप आंसर करते हो तो किस लैंग्वेज में किस तरीके से आंसर करना चाहिए, व्हाट आर द सैंपल आंसर्स to some of the basic questions. The questions can be either HR based और static banking से आ सकता है या जनरल अवेयरनेस से आ सकता है। तो उन सबका एक बहुत अच्छा सा ओवरव्यू देके मैंने ये एक PDF जनरेट किया था, जिसमें आपको इंटरव्यू के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, चाहे आप RRB के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, IBPS के लिए कर रहे हो या SBI के लिए कर रहे हो। तो हमारा टारगेट अभी है IBPS PO का इंटरव्यू क्लियर करना, राइट। तो इस PDF के अंदर क्या है और आपको भी क्या क्या चीजें स्टार्टिंग फेज में करनी चाहिए वो हम आगे बात करते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है इस PDF को ज्वाइन करने के लिए तो आप हमारे इनफाइनाइट डेसिमल ऐप पे जा सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएगा। एंड प्राइस वही हमने रखा है, बहुत ही नॉमिनल था कि 99 रुपीज में यू कैन हैव दिस। एंड साथ में मैं ये करूंगा कि जो भी आपके नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जैसे इंटरव्यू से रिलेटेड होते हैं ना कि सर आप बताइए कि किस तरीके से आंसर कर सकते हैं। मे बी आपको PDF में जो क्वेश्चन है उससे कुछ अलग क्वेश्चन में डाउट हो, तो उसके लिए हम कुछ इंटरैक्टिव सेशंस भी रखेंगे, जिससे कि आप वो क्वेश्चन जो है आंसर सीख पाओगे किस तरह से आंसर देना है, राइट। उसके बाद आते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो बच्चों के रहते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन करे हैं। कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं बेसिकली, अगर आप इनको ध्यान रखते हैं तो थोड़ा आपको हेल्प हो जाएगा। जैसे सबसे पहला है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, राइट। सो डॉक्यूमेंट हमें ये पता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हो सबकी 3 कॉपीज तो लगेंगी, 3 कॉपीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और डॉक्यूमेंट का जो चेकलिस्ट होता है वो आपको IBPS के द्वारा भी दिया जाएगा, बट फॉर नाउ सिंस अगर आपने RRB PO इंटरव्यू दिया है तो वहां पे आपको जो चेकलिस्ट मिले है ना, सिमिलर ही चेकलिस्ट रहता है, ठीक है। तो जैसे कॉल लेटर आपको चाहिए होगा, ठीक है, एप्लीकेशन का प्रिंट आउट चाहिए होगा, वो आपको एप्लीकेशन अभी
अवेलेबल होगा तो वो आप चेक कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। देन यू हैव आईडी प्रूफ, जस्ट में आधार कार्ड और उसकी फोटोकॉपी चाहिए आपको। पासपोर्ट साइज फोटो, आई विल सजेस्ट कि 10 कॉपीज लेके चलिए तो ज्यादा बेहतर रहता है। देन क्लास 10 एंड 12 की सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट आपको चाहिए। अगर कुछ एरर है उसमें, जैसे मान लीजिए किसी के मदर नेम में या फादर नेम में या फिर किसी के सरनेम में प्रॉब्लम है, तो मेक श्योर कि आप उसको फिक्स करने के लिए एक एप्लीकेशन डाल दें ऑलरेडी, और डुप्लीकेट जल्दी से जल्दी बनवा लें, ठीक है, क्योंकि बाद में फिर आजकल वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए तो आपको रेस्टिगेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, इसमें कंसोलिडेटेड मार्कशीट वाला अगर आपके पास है तो दैट विल आल्सो डू, प्लस जो सर्टिफिकेट अगर आपका मान लीजिए हो चुका है ग्रेजुएशन ऑलरेडी, तो सर्टिफिकेट भी आ गया होगा तो वो सर्टिफिकेट भी लेके जाना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ है तो आप ये कर सकते हो कि एक ना एफिडेविट जैसा मिलता है, या उसको क्या तो बोलते हैं, जो डुप्लीकेट जैसा आपको मिलता है सर्टिफिकेट, ठीक है, तो वो आप लेके जाएंगे जो फाइनल सर्टिफिकेट से पहले मिलता है, और जितने भी सेमेस्टर्स आपके कंप्लीट हुए हैं, ठीक है, उन सबके इंडिविजुअल अगर आपकी मार्कशीट है तो वो भी लेके जाइएगा, वो हो जाएगा। देन यू हैव कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कोई कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कास्ट का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ईडब्ल्यूएस लेटेस्ट ईयर का होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एनओसी, अगर आपने मान लीजिए फिल किया है कि मैं कहीं पे काम कर रहा था जब मैंने ये फॉर्म फिल किया था, तो यू हैव टू ब्रिंग एनओसी, एल्स वो आपको इंटरव्यू लेने नहीं देंगे। मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था कि व्हेन आई वाज देयर फॉर द इंटरव्यू, तो एक बच्चे का ऐसा था कि उसने एनओसी लाइक नहीं दे पाया, तो उनको निकाल दिया था। तो स्ट्रिक्ट रहते हैं, इस बार तो और ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं, हर बार जैसे जैसे आगे ईयर्स बढ़ते जा रहे हैं वो और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, छोटी छोटी चीजों पे ही लोगों को जो है निकाल देते हैं। तो इसीलिए बेटर रहेगा कि अगर आपने एनओसी फिल किया है कि मैं कहीं पे काम कर रहा हूं, तो ब्रिंग दैट एनओसी, ठीक है, ये जरूरत पड़ेगी आपको, और अगर नहीं किया तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज अबाउट डॉक्यूमेंट। नाउ ये मैंने बस आपको अभी एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया कि ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। मे बी कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी आपको आईबीपीएस जो मेल देगा जहां पे लिखा होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, तो उसको भी गो थ्रू कर लीजिएगा। डोंट जस्ट रिलाई ऑन दिस बिकॉज दीज आर जस्ट बेसिक चेकलिस्ट, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, जो दूसरा डाउट रहता है कि सर लैंग्वेज कौन सा यूज करना है, तो देखो लैंग्वेज इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द पैनल। अगर आपका पैनल जो है जैसे मान लीजिए इफ यू आर फ्रॉम केरला फॉर एग्जांपल, केरला में जनरली लोग जो है इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, राइट। सो इफ द पैनल इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, इट इज बेटर कि आप भी कम्युनिकेट करें इन इंग्लिश ओनली। बट अगर आपका पैनल हिंदी में बोल रहा है और आप हिंदी में कंफर्टेबल है, तो यू कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन हिंदी आल्सो। बट डोंट थिंक कि सर मेरे को जो कोई टेक्नोलॉजिकल टर्म होगा उसका हिंदी वर्ड नहीं पता है, इट्स ओके, यू कैन आल्सो स्पीक दैट टेक्नोलॉजिकल टर्म इन इंग्लिश आल्सो, ठीक है। तो इंग्लिश में टेक्नोलॉजिकल टर्म बोल सकते हो, बट ज्यादातर अगर आपको हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल दैट यू हैव टू स्पीक ओनली इन इंग्लिश, क्लियर। सो इंग्लिश के बारे में हो गया। ऑल्सो वे ऑफ टॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जब एड्रेस करें, जो भी क्वेश्चंस वो पूछते हैं उसको जब आप एड्रेस कर रहे हैं तो कीप अ स्माइलिंग फेस, इट इज ऑलवेज बेटर कि उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस झलकता है, तो वो भी सोचेंगे कि ज्यादा नर्वस नहीं है। ऐसे नर्वस अगर आप फील करते हो तो वो आपको थोड़ा काम डाउन करने की कोशिश करते हैं, बट एज अ कैंडिडेट आप सोचो कि अगर एक थोड़ा लेस कॉन्फिडेंट बंदा है और एक कॉन्फिडेंट बंदा है, एंड मैं चाहता हूं कि किसी को सेलेक्ट करना, तो आई विल गो विद द कॉन्फिडेंट वन, क्योंकि उसके अंदर वो पहले से ही क्वालिटी है। व्हाई आई हैव टू वेस्ट माय रिसोर्सेज ऑन समवन जो कॉन्फिडेंट नहीं है, उसके ऊपर मेरे को थोड़ा काम करना पड़ेगा, तो वो अवॉइड करते हैं। इसीलिए थोड़ा बेटर होगा कि आप कॉन्फिडेंट होके थोड़ा आंसर करें। एंड आंसर करते हुए अगर मान लीजिए कि कोई जो चेयरमैन है सामने बैठे हुए, उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा, तो डोंट जस्ट लुक एट हिम थ्रू आउट लाइक आंसरिंग योर क्वेश्चन। आप सबको देखिए, बाकी जो वहां पे है इन्विजिलेटर्स वहां पे, उनको भी देख देख के थोड़ा आई कांटेक्ट मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया लैंग्वेज एंड वे ऑफ टॉकिंग के बारे में। नाउ ड्रेस कोड लेके भी आपका बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, तो बहुत नॉर्मल है कि अगर आप बॉयज हैं तो ब्लेजर, ठीक है, शर्ट लाइट कलर शर्ट रहेगा तो ज्यादा बेहतर रहता है, ब्लैक पैंट, एंड शूज में पॉलिश्ड होना चाहिए। इफ अगर आप मान लीजिए बहुत ही फंकी कलर पहन के चले जाते हैं तो वैसा मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने अपने टाइम पे जब दिया था तो आई वाज लाइक इन दिस पर्टिकुलर ड्रेस, ये ड्रेस तो नहीं था स्पेसिफिकली, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा लोगो बना हुआ था, बिकॉज आई वाज यू कैन से कि नॉट रेडी फॉर द इंटरव्यू। मैं बस फैमिली के कहने पे चला गया था इंटरव्यू देने के लिए, तो मेरे को ये मन में था कि मुझे तो यही करना है, टीचिंग करनी है, तो चलो फैमिली के बोलने पे जा रहा हूँ, जैसे कि बस वो मुझे बोल दे कि हाँ यार तुम्हारा इंटरव्यू हो गया और मैंने उनकी बात मान ली। तो वैसा आपको नहीं करना है। आप अगर सीरियस हैं इस एग्जाम को लेके कि मुझे क्लियर करना है, तो आप थोड़ा अच्छे से फॉर्मल वे में जाएं। लाइट कलर की शर्ट ज्यादा प्रेफर्ड होती है, क्योंकि मैंने जितने भी बच्चे देखे थे सब लाइट कलर शर्ट पे थे। व्हाइट भी कुछ पहनते हैं, कुछ लाइट पिंक पहनते हैं, कुछ लाइट ब्लू पहनते हैं, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। लाइट स्काई ब्लू बोल रहा हूं मैं, ठीक है। ब्लैक कलर का पैंट आपका रहेगा। देन जो ट्राउजर्स आप यूज करते हैं, शूज पॉलिश रहने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि गंदगी लगी हुई है कहीं पे, वो साफ करके रखना है। टाई यू कैन वेयर, ठीक है। बियर्ड की यहां तक बात है तो ट्रिम्ड रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े रखे आपने, ट्रिम करके जाइए, थोड़ा बेहतर लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपको क्लीन शेव ही जाना है, अगर बियर्ड है तो दैट इज ऑल्सो फाइन।
एंड वही अगर लड़कियों की बात करें तो देखो सलवार कमीज और दुपट्टा आप यूज कर सकते हो। इफ यू कैन कैरी योरसेल्फ इन अ साड़ी आल्सो, तो साड़ी भी लेके जाइए, लेकिन बहुत ज्यादा कलरफुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना म्यूट कलर जैसा रहे तो ज्यादा बेहतर रहता है। और मैंने कुछ लोगों को ये भी देखा है कि जो ऑफिस वाले अटायर होते हैं, है ना, जैसे आपने एमएनसीज में देखा है, वो भी पहन के जाते हैं लोग, ठीक है। तो अगर आपके पास वो है तो यू कैन ऑल्सो प्रिफर दैट। तो दैट इज अबाउट योर ड्रेस कोड की क्या क्या ड्रेस आप यूज कर सकते हैं इफ यू आर मेल और फीमेल। नाउ चौथी और पांचवी चीज जो है एचआर एंड स्टार्टिंग बैंकिंग के ऊपर जो क्वेश्चन आता है, देखो एचआर वाले में जो क्वेश्चन आएगा वो आपके ऊपर होगा, ठीक है। तो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, लेट अस सपोज आई एम फ्रॉम आई डिड माय स्टडी फ्रॉम असम, तो असम से रिलेटेड मुझको क्वेश्चन पूछेंगे कि असम में आपने कौन सी फेमस जगह है, ठीक है, या फिर कोई आइलैंड उसको पता होगा, तो जैसे माजुली आइलैंड इज वेरी फेमस, राइट, इफ यू गाइस आर फ्रॉम असम, तो माजुली के बारे में मुझे क्वेश्चन पूछ सकता है, वहां पे राइनोसेरस के बारे में पूछ सकता है, वहां पे ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पूछ सकता है। तो मुझे जहां से मैं बिलोंग करता हूं एटलीस्ट आई हैव टू नो ऑल दी प्रोमिनेंट प्लेसेस इन अ पर्टिकुलर इन दैट प्लेस, प्लस वहां का कोई ट्राइब है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वहां का कल्चर क्या है, वहां का फूड सबसे पॉपुलर क्या है, वहां पे कोई प्लेसेस हैं जो विजिट करने वाले हैं बहुत ज्यादा पॉपुलर, ठीक है। अभी महाकुंभ चल रहा है तो उससे भी अगर आप मान लीजिए यूपी से हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम यूपी, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, कि कैसे क्राउड मैनेजमेंट हो रहा है, ये सब भी पूछा जा सकता है, बिकॉज दीज आर कॉमन क्वेश्चंस। तो जहां से भी आप बिलोंग कर रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको उस एरिया के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है, कि आपके स्टेट वाइज बाउंड्री कौन कौन से हैं, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके वहां पे कोई प्रोमिनेंट प्लेयर है जो मान लीजिए ओलंपिक में खेला है या फिर कोई भी दूसरे गेम में खेला है, वो आपको बताना चाहिए। कोई प्रोमिनेंट बिजनेसमैन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके जाए अपने स्टेट के बारे में। अपने बारे में तो बात की बात होती है, लेकिन जो स्टेट का है ना, वो आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि वो उसके बारे में पूछते हैं। क्योंकि जैसे मुझे अगर कोई पूछेगा कि हॉबी क्या है, तो वो तो मैं बता दूंगा ना, या फिर कुछ फेक भी कर दूंगा, वैसे फेक नहीं करना चाहिए। अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया तो डोंट फेक इट। लेकिन जो प्लेस से बिलोंग करते हो, क्योंकि आप वहां पे रहे हो, बहुत टाइम आपने स्पेंड किया, तो उसके बारे में आपको आना चाहिए। वो अगर नहीं आएगा तो दैट इज अ नेगेटिव पॉइंट, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। फिर कि कॉमन क्वेश्चन की आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, ठीक है, आपके फादर क्या करते हैं या मदर क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कैसे करोगे, वो सारी चीजें मैंने जो आपको पीडीएफ वाला कोर्स बताया वहां पे आपको एचआर वाले क्वेश्चंस में मिल जाएगा। वहां पे मैंने डेमो आंसर भी दिया है, नॉट वन, दो करके आपको आंसर दिए हैं, हर क्वेश्चन के 2 आंसर आपको मिल जाएंगे, तो यू कैन गो थ्रू दैट और उसके बेसिस पे सैंपल आंसर भी प्रिपेयर कर सकते हो। स्टैटिक बैंकिंग की बात करें तो स्टैटिक बैंकिंग में ना बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन स्टिल जैसे टाइप ऑफ अकाउंट हो गए, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम का मतलब क्या है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो होती है, ठीक है, जैसे ड्राफ्ट हो गया, आपका चेक हो गया, चेक कितने तरह के होते हैं, एटीएम कितने तरह के होते हैं, तो बेसिक चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एकदम ही गुल हो जाए, ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब पता होना चाहिए। जो आरबीआई के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कोई जैसे यहाँ पे लिखा है ना एक्सपीरियंस, अगर आप में है, मान लीजिए कि कोई बैंक में क्लरिकल जॉब पे हो और आप पीओ का अभी इंटरव्यू दे रहे हो, तो क्लरिकल में क्या वर्क कर रहे हैं वो भी आपको पूछ सकते हैं, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू बैंकिंग, तो वहां से भी क्वेश्चन आता है। आप जिस बैंक में है उसके जो हेड है, चेयरमैन है, उसके बारे में कौन कितनी ब्रांचेस हैं, कितनी एटीएम है, क्या रैंकिंग है, इन सब के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो वो सब थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना है। मतलब जिस फील्ड से आप हो ना, जैसे अगर बैंकिंग में ही आप काम कर रहे थे तो उसका आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ऐसा नहीं एकदम ब्लैंक है, ठीक है। आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है फॉर एग्जाम्पल, तो ग्रेजुएशन में ऐसा तो नहीं होगा कि सारी चीजें मुझे याद होंगी, ठीक है, वो भी समझते हैं, लेकिन कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आपको थोड़ा, जैसे लास्ट सेमेस्टर तो सबसे सामने होगा ना, तो लास्ट सेमेस्टर में जो टॉपिक्स रहे होंगे या फिर जो सब्जेक्ट्स रहे होंगे, उन सब्जेक्ट्स का आप नाम बता पाते हैं कि नहीं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर कुछ कॉमन चीजें, जैसे साइंस वाले बच्चों से मुझे लगता है कि जो पूछा जाता है वो ये पूछ लेते हैं कि लॉज ऑफ मोशन क्या है, तो ये कॉमन चीजें हैं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, वो ऊपर ऊपर से पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा बैंकिंग में आया है, ये टेक्नोलॉजिकल फील्ड में नहीं जा रहा है। तो ये कॉमन चीजें आपको अपनी फील्ड से पता होनी चाहिए। तो जस्ट गो थ्रू, मैं आप लोगों को दे दूंगा यहाँ पे, मैंने अलग अलग जो फील्ड है, जैसे मान लीजिए मैकेनिकल का जो क्वेश्चन होता है या फिर जो बीएससी किया है जिन्होंने, तो उनको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको टेलीग्राम पे भी दिया हुआ है और आपको पीडीएफ में भी कुछ कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, @resolve_rj, अभी फ्लैश करके भी नीचे आ रहा होगा, तो यहाँ पे आप वो पूछ सकते हैं कोई भी अगर आपको क्वेश्चन रहता है विद रिस्पेक्ट टू योर स्ट्रीम, राइट। सो बाकी चीजें आपको इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगी। और जनरल अवेयरनेस की भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये भी आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसके लिए ना क्या करते हैं बच्चे, 6-6 महीने तक प्रिपेयर करने लग जाते हैं कि नहीं, वो आपको लास्ट जो मंथ होता है ना, जैसे अभी आपका होगा फेब में आपका मान लीजिए इंटरव्यू होने वाला है, तो जनवरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, मैक्सिमम दिसंबर के बारे में, ठीक है। वो भी आपके स्टेट से स्पेसिफिक अगर कोई न्यूज है, ठीक है, या नेशनल न्यूज जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उसको अच्छे से आपको पढ़ना है। लेकिन लास्ट मंथ अगर अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो तो काम बन जाएगा,
क्योंकि कुछ तो आपने अपने प्रिपरेशन के दौरान भी पढ़ा है, ये तो पढ़ के दिया था ना, तो वहां से कुछ अगर याद आता है तो बोल देना, एल्स जस्ट स्माइलिंग फेस में बोलना है कि सर आई डोंट रिकॉल दिस राइट नाउ बट आई विल ट्राई टू लाइक फाइंड आउट द आंसर, ठीक है, या फिर मैं इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करूंगा, ऐसा कुछ आंसर आपको दे देना है। ऐसा नहीं कि सर मुझे नहीं पता, उससे ज्यादा बेहतर होता है जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये आपके कुछ कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेरीज रहते हैं इंटरव्यू को लेके। मुझे लगता है कि जितनी भी चीजें थी वो मैंने आपकी एड्रेस कर दी है। इसके अलावा भी कुछ अगर रह गया है तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि कमेंट सेक्शन है ही ओपन, तो वहां पे आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम जो चैनल है हमारा यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो आई विल ट्राई टू आंसर योर स्पेसिफिक क्वेरीज थे, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। कैसा लगा सरप्राइज वो जरूर बताइएगा, एक कमेंट का आप लोगों का वेट करूंगा। और नेक्स्ट कौन सी क्लास आप लोग चाहते हैं डिजिटल बोर्ड पे वो भी जरूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू सो मच। अगर चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, एंड अगर लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद।